तो दोस्तों, मालन पुल की जिस प्रकार से बात हो रही है 15 अप्रैल को आज, तो कांग्रेस वाले आज मिठाई बांट रहे हैं क्योंकि 15 अप्रैल है आज। तो कोटद्वार कांग्रेस के युवा जितने भी हैं, ये लोग मालन पुल जिस प्रकार से 15 अप्रैल की डेडलाइन दी थी। ले लो हाथ से खिला दो, हाथ से खिला दो। तो पुल बन गया 15 अप्रैल। ये पुल बनने की खुशी में मैंने वादा किया था 15 अप्रैल को पुल बनेगा, और पुल तो बना नहीं है। और उसकी खुशी में मतलब जिससे इनको सतर्क रहे, जब इनका आवाज़ जाए इनकी तरफ, आवाज़ बन जाएगा। तो पुल से कितनी दिक्कतें हैं? पुल से काफ़ी है, पर जब बन जाए तो सब सहूलत हो जाएगी। तो 15 अप्रैल कहा था जैसे, हाँ जी। तो आज तो 16 अप्रैल हो गई है। हाँ जी। क्या कहोगे आप? तो हो जाता है। हो जाता है? हाँ। 2 साल में भी हो जाता है। बनने की भाई ये पुल बनने की ना वादे किया था भाजपा सरकार ने 15 अप्रैल को उद्घाटन होगा, और उद्घाटन तो नहीं हुआ। और उनको जगाने के लिए ये पुल, जिससे बाबर की जनता और कोटार की जनता बहुत कहीं ना कहीं परेशान है, तो उनको जगाने के लिए आज हम जनता को मिठाई खिला रहे हैं, जिससे पुल जल्दी बन जाए। 15 अप्रैल को उद्घाटन तो हुआ नहीं, और हमारा ये उनके मिठाई खिलाना मतलब विरोध है सरकार को जगाने का, कि पुल जल्द से जल्द बन जाए। आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं? कितनी दिक्कत होती है पुल से? बन जाएगा पुल? क्या कहेंगे, बस लगे पड़े हैं आशाओं पे। इसीलिए अंकल जी हम उनको सरकार को जगाने के लिए मिठाई खिला रहे हैं कि आपने उद्घाटन तो किया नहीं। 15 अप्रैल को आपने वादा किया था। बाबर की जनता, कोटा की जनता बहुत परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान है, शादियों का भी सीजन चल रहा है, जनता परेशान है। मुख्यमंत्री की तुमने घोषणा की थी सांसद जी ने, पर बना नहीं पुल। आप देख रहे होंगे जनता बहुत परेशान है। पुल बनने की खुशी में जो है 15 अप्रैल को बोला था, सही बात। और आज जो है 16 अप्रैल हो चुकी है। 15 दिन और इंतजार करेंगे, धक्के खाएंगे 15 दिन और। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़ और पौड़ी गढ़वाल। तो दोस्तों, कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, समस्याओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या हमारे कोटद्वार की बनी हुई पिछले 2 साल से मालन का पुल है। ये दिखा दीजिए आप मालन का पुल। और आज हम आए हैं 16 अप्रैल को, और जिस प्रकार से इस मालन पुल का जो रिपेयरिंग का जो काम है, वो डेडलाइन दी गई थी कि 15 अप्रैल को इस पर कार्य पूरा हो जाएगा और इसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन आज 16 अप्रैल हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अभी 1 महीने से पहले ये काम पूरा होगा। और लगातार विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया में आप देख ही रहे हैं कि हो रहा है। और आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता, उन्होंने यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया। अभी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर मिष्ठान वितरण किया, और एक विरोध उन्होंने कहीं ना कहीं एक व्यंग के रूप में उन्होंने विरोध अपने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि भाई पुल तो बना नहीं है, चलिए हम जिस प्रकार से सरकार ने डेडलाइन दी थी 15 अप्रैल की, तो उन्होंने मिष्ठान वितरण किया। कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ हैं, विजय रावत जी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं आप मिष्ठान का भी वितरण कर रहे थे, तो क्या कुछ कहना है इस पुल के बारे में आपका? पहले तो मैं परवीन भाई जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने जिस प्रकार कोटद्वार की जो समस्याएं थी, जन समस्याएं, उसको पैदल यात्रा के रूप में कई बार सरकार को एक कहते हैं कहीं ना कहीं जगाने का प्रयास किया था। मैं उसके लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि विगत शायद अब 2 साल पूर्ण होने वाले इस पुल को। 2 साल पहले ये पुल टूटा था, जिस कारण बाबर की जनता, कोटद्वार की जनता, चाहे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएँ हों, आप देख रहे होंगे इस टाइम शादी का भी सीज़न चल रहा है, पर 2 साल पूर्ण हो गए हैं, अभी तक ये पुल नहीं बना है। और यहाँ पर हमारी जो विधायिका कहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसी घोषणाएं की कि ये शायद भारतवर्ष में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इस टेक्नोलॉजी जो कह रहे हैं आप, जो पुल बन रहा है, इसे भी उन्होंने कहा था कि एक नई टेक्नोलॉजी से, जो भारत में कुछ पुलों में उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। पर आप टेक्नोलॉजी देखिए, 2 साल हो गए हैं और अभी तक ये पुल नहीं। तो इसी के परिणाम स्वरूप कुछ समय पहले जो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी जी ने कहा था, एक डेडलाइन भी दी थी उनके 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 2025 को इस
इस पुल का उद्घाटन होगा और इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री जी धामी जी करेंगे। पर आप देखिए आज 16 तारीख है, हम यूथ कांग्रेस वाले इस पुल का उद्घाटन तो नहीं हुआ, पर हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम यूथ कांग्रेस आपकी लड़ाई को निरंतर लड़ते हुए आ रहे हैं और सरकार को हमने आज जगाने का प्रयास जनता को रोक कर इस पुल के सामने मिठाई वितरण करके किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उद्घाटन होगा, पर उद्घाटन तो नहीं हुआ। पर हमने मिष्ठान वितरण पहले ही कर दिया है कि इसका आप अति शीघ्र इस पुल का निर्माण करिए, जिससे जनता जो बहुत टाइम से दुखी है, 2 साल से दुखी है और उनकी आवाजाही चलते रहे इस पुल से और कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसी नहीं, कई मुद्दे हैं इस कोटद्वार के अंदर जिसमें भाजपा सरकार ने केवल बोला ही बोला है और आज तक उसका विकास बिल्कुल नहीं किया गया है। अभी एक कार्यक्रम में कोटद्वार प्रेस क्लब का एक कार्यक्रम था, वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष और जो कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी जी कह रही थी कि ये पुल जिस प्रकार से हम बना रहे हैं और लोग सोशल मीडिया में लगातार जो है नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नकारात्मक बातें चल रही है, लेकिन पुल को जो हम जिस प्रकार से बना रहे हैं 26 करोड़ की लागत से ये पुल जो है पुनर्निर्माण इसका हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये बहुत अच्छे से बने, इसलिए शायद देरी हो रही है। इस पर क्या कहना है आपका? ये मैंने कहा ना परवीन भाई जी, ये केवल बोलना जानते हैं, ये झूठ बोल कर ही चुनाव लड़े भी हैं और चुनाव जीते भी हैं। वो दुर्भाग्य कहेंगे कि जो जनता अभी तक इन लोगों को नहीं समझ पाई है कि ये झूठे वादे करते हैं। आप बताइए, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 2 साल में तो मुझे लग रहा कोटद्वार में पता नहीं कितने पुल बन जाते। ये केवल भ्रमित करने का उनका वो है, केवल एक पिल्लर यहाँ पर ढहा था, एक पिल्लर को बनाने के लिए इन्होंने 2 साल लगा दिए और 2 साल क्या, अब इन्होंने कहा था कि 15 तारीख को उद्घाटन होगा, पर वो नहीं हुआ। 2 साल तो कहिए, अब देखिए फिर से कहीं ना कहीं बरसात, मुझे तो डर है कहीं ना कहीं बरसात अगर पहले ही आ गई, जो कहते हैं जो बरसात का महीना लगने वाला है, अगर उससे पहले ही बरसात आ गई तो मुझे लग रहा है जो पुल का जो निर्माण है, कहीं जो पिलर जो बन भी रहे हैं, दोबारा से पुल कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए, कहीं ना कहीं टूट ना जाए। ये केवल बोलने की बात है, ये पुल तो कब का बन चुका होता, अभी भी ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी, अगर ये भारतवर्ष में कह रहे हैं कई पुलों में ही केवल इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तो अगर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ढंग से हुआ होता तो ये पुल तो मुझे लग रहा है कुछ महीनों में ही बन जाता, 2 साल नहीं लगते। फिर भी जनता को कहीं ना कहीं गुमराह करने में लगे हुए अभी भी। बीजेपी ये भी कहती है कि हमने 1000 करोड़ रुपए के काम जो है कोटद्वार में करवा दिए हैं और कांग्रेस या दूसरे जो विरोधी जो दल हैं वो लगातार सिर्फ पुल की बात करते हैं। 1000 करोड़ के काम यहाँ पर कोटद्वार में हुए, इस पर क्या कहना है? नहीं परवीन भाई जी, हमने इसका निरंतर, जब इनका कहीं ना कहीं एक हमने भी सोशल मीडिया में देखा था कि उन्होंने 1000 करोड़ का काम किया, तो हमने उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन भी किया था झंडा चौक में। केवल मैं बोलता रहा हूँ, उन्होंने जनता को गुमराह किया। अगर आप कहीं देखिए ना, कणाश्रम का अभी तक विकास नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज के लिए अभी मैंने परसों ही सोशल मीडिया में सुना कि पीपी मोड में अब ये मेडिकल कॉलेज के लिए मैं कहीं ना कहीं प्रयास कर रही हूँ, वो भी एक झूठा वादा, क्योंकि जब चुनाव आने वाले फिर ये झूठे वादे में आने लग गए। फिर अभी तक इतने सालों में इन्होंने ये क्यों कहा कि एक ज़िले में एक ही मेडिकल कॉलेज बनता है, पर अब उनके शब्द कहीं ना कहीं आपने परसों ही सोशल मीडिया में मैंने सुना कि इनके शब्द पलट गए। अब कह रहे हैं कि पीपी बोर्ड में कहीं ना कहीं मैं प्रयास कर रही हूँ, मेरी ऊपर केंद्र में भी बात चल रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ मेडिकल कॉलेज बने। आप भी देखिए ना, 1-2 बातें, एक ही शहर 2 बातें, ये विधायकी जो द्वारा कहा जा रहा है। पर अभी भी ये मैं जनता को भी जगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप भी जनता को कहीं ना कहीं जगाते हैं। इस सरकार से बच के रहिए, केवल ये झूठे वादे करते हैं। मेडिकल कॉलेज बन सकता था, अगर ये चाहते बन सकता था। केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में इसकी सरकार है, पर इन्होंने जनता को गुमराह किया था। और अब वही विधायिका जो कह रही थी कि एक जिले में 2 मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता, अब वो कह रही है बन सकता है। अभी देखिए, आप कह रहे हैं 1000 करोड़ का काम, केंद्रीय विद्यालय अभी तक नहीं बना। सोशल मीडिया भी जनता उसका वो कर रही है कि कब से एडमिशन शुरू है। कहीं ना कहीं धिक्कार है सरकार को, मैं कहना चाहता हूँ धिक्कार। झूठी मक्कार वाली सरकार, केवल झूठे वादे करते हैं। देखिए आप, हमने हॉस्पिटल की भी आवाज़ निरंतर उठाते रहे, अभी तक वहाँ पर केवल 17 डॉक्टर हैं, जबकि कहीं ना कहीं वहाँ पर 52 डॉक्टर कहीं ना कहीं स्वीकृत पद हैं, और आज तक वहाँ पर डॉक्टर एक भी नहीं आया। तो ये एक एग्जाम्पल देखिए, आप भी खुद ही देखिए, आपके सामने हम यहाँ पर आए हैं आज मालन पुल में। इस पुल का उद्घाटन 15 तारीख को होना था, ये भी तो झूठा वादा था उनका, उनके सांसद द्वारा झूठा वादा किया जनता को गुमराह करने के। पर आप देखिए ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पुल को दिखाना चाह रहा हूँ, इस पुल का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ, जिसका हम विरोध करने यहाँ पर यूथ कांग्रेस वाला हैं। और उसका विरोध हमने आज मिठाई खिला के, जिन्होंने वादा किया था उस वादे को तो पूरा नहीं किया, पर हम उनको कहीं ना कहीं इस मिष्ठान जो खिलाया हमने जनता को, कि कहीं ना कहीं जनता बहुत दुखी है। जनता ने भी कहा है कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं कि 2 साल से पुल नहीं बना।
अच्छा, उत्तराखंड में अगर बात करें तो बेरोज़गारी चरम पर है पूरे उत्तराखंड में। कोटद्वार की हम बात करें, बहुत सारे युवा आपके साथ भी जुड़े हैं और सिडकुल इंडस्ट्रियल जो एरिया है, यहाँ पर हमने सोचा था कि यार रोज़गार यहाँ पर मिलेगा। उस प्रकार से वहाँ पर रोज़गार तो है, लेकिन उस प्रकार से वहाँ सैलरी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी लोग, जो युवा लोग हैं, वो आपके पास भी आते होंगे। तो क्या कहना है इस पूरे सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में? परवीन भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी देख रहे होंगे आप, वहाँ पर एक कंपनी है KMC, वो काफ़ी सबसे ज़्यादा युवा वहीं रोज़गार करता है। तो आपने देखा होगा वो कंपनी भी कहीं ना कहीं आज बंद होने के कगार में है, जिसके लिए वो जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, एम्प्लॉय थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर धरने में बैठे थे। उनकी मांग बिल्कुल नहीं सुनी गई। जो मालिक है वहाँ पर कहीं ना कहीं उस फैक्ट्री को बंद करने की धमकी दे रहा है। और धमकी क्या, मुझे लग रहा है फैक्ट्री बंद हो भी सकती है। उसके लिए बहुत लोगों ने प्रयास भी किया। मेरे पास भी कुछ वहाँ पर जो वर्कर थे वो आए थे मेरे पास, तो मैंने भी उनको कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका PF भी रुका हुआ है, उनकी कई महीनों की सैलरी रुकी हुई है, और उनको कहीं ना कहीं डर है, उन एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं ये कहीं हमारी वे फैक्ट्री बंद करके और हमारी जो तनख्वाह है, जो हमारा PF है, वो कहीं ना कहीं हमारा वहीं ना वहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कंपनी से बहुत लोगों का परिवार चल रहा है, रोज़गार मिला हुआ था। इसको हमारे जो माननीय मंत्री थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी द्वारा इस सिडकुल को बनाया गया था। बहुत कंपनियां वहाँ पर नेगी जी द्वारा लाई गई थी, पर जब से भाजपा की सरकार है, अभी इन्होंने जश्न मनाया था, आपने देखा होगा 3 वर्ष का, पर मैं 3 वर्ष नहीं कहूँगा, 8 वर्ष कहूँगा, जो बहुत बड़े निराशाजनक रहे। हमारी कंपनी में कहीं ना कहीं इतने वर्कर काम करते थे। आज आपने देखा होगा विप्रो जैसी कंपनी बंद हो गई, सिम्पैक्स जैसी कंपनी बंद हो गई। मात्र जिस सिडकुल को आज पूरा भरा होना चाहिए था, इस सरकार अगर प्रयास करती तो इस सिडकुल में बहुत सारी कंपनियाँ आती, बहुत लोगों को रोज़गार मिलता, शायद जिन हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। पर इन्होंने बिल्कुल रोज़गार बंद कर दिया है। और इन एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय थे वहाँ के, जो इस टाइम जो वहाँ पर वर्कर हैं, जो परेशान है उस कंपनी के, मैं उनकी एक बात बताना चाह रहा हूँ, वो विधायिका के पास भी गई हैं, मेयर के पास भी गई हैं, पर उनको झूठा आश्वासन दिया गया है। अभी तक उनकी कोई मांगे पूरी नहीं हुई हैं। फिर भी वो एक उम्मीद में जी रहे हैं कि हमारी कहीं सैलरी मिले, कहीं वो। पहले तो मैं कह रहा हूँ कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए, और कंपनी बंद होगी तो सारे युवा बेरोजगार हो जाएगा। पर मैंने देखा इस सरकार को ना जनता से मतलब है, ना महिलाओं से मतलब है, ना युवाओं से मतलब है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, भर्ती निरंतर घोटाले, स्वास्थ्य सेवा पूरी चरमरा रखी है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सड़कें भी आप देखिए, सड़कें भी आप देख लीजिए, कहीं बिजली आप देख लेंगे। अभी इन्होंने कुछ दिन घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ गए। ये जनता को केवल और गुमराह कर रही है। बहुत परेशान हो चुकी है जनता। मैं तो जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, अभी 2027 को इनको दरकिनार कीजिए, इनको जड़ से उखाड़ फेंकिए, नहीं तो आप आने वाली जो स्थिति है बहुत विकट होने वाली है, बहुत, जिसे कहते हैं ज़्यादा, बहुत विकट होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे विजय रावत। और जिस प्रकार से आज हम मालन पुल के संदर्भ में आए हैं, क्योंकि आज 16 अप्रैल है और 15 अप्रैल की डेडलाइन थी इस पुल को बनने की। तो नीरज बहुगुणा जी भी हमारे साथ हैं। सर, आज आप विरोध स्वरूप यहाँ पर आए हैं। मालन पुल की जो 15 तारीख की जो डेडलाइन थी वो तो पूरी हो पाई नहीं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने का टाइम लगेगा। आप यहाँ पर आए हैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, आपने देखा, क्या स्थिति आपको लगी, क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी, यहाँ से अभी अगर आप पुल के उस तरफ जाएंगे तो आपको स्थिति और अच्छी दिख जाएगी। आगे 3-4 पिलर और हैं ऐसे ही जो खाली पड़े हुए हैं। इसकी जो स्लैब है, आप देखिए कौन सी अत्याधुनिक जो मशीनें बता रहे हैं कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। आप ये बताइए यहाँ पे कौन सी आधुनिक मशीन आपको दिख रही है? अगर दिल्ली या बड़े शहरों में आप जाएंगे, आप देखेंगे 6-6 महीने में बड़े बड़े फ्लाईओवर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये नई आधुनिक तकनीक है इनकी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये साल के अंत तक, इस महीने के अंत में बोल रहे हैं, ये साल के अंत तक भी ये पुल बन जाएगा तो गनीमत है। तो दोस्तों, हम पहुंचे थे मालन पुल पे और ये देख लीजिए स्थिति ये है। अभी एक ये वाला जो पिलर है ये ऊपर बनेगा और उसके उधर एक और उधर दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही उधर लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 जो है स्लेब अभी ऊपर डलनी है। और 4 से 5 स्लेब डालने के लिए कितना समय लग सकता है आप लोग जानते हैं। और सरकारों को या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिनका दायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का, मुझे नहीं लगता कि वो सीरियसली इस पर काम कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।